Good morning, student. Yesterday we have started the revision of chapter 12, that is India Human Resources. We have done up to this line. Today we will start this topic, density of population. The large population of our country is not evenly distributed. Some areas are very thickly populated and some areas are sparsely populated. हमारे यहाँ जो population का density है, it means कि किसी area में, एक particular area में कितने लोग रहते हैं. कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं किसी area में population जो होता है वो कम होता है. So हमारी country में क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि अगर 1000 लोग किसी एरिया में रह रहे हैं तो दूसरे एरिया में भी उतने स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग ही रहे. कहीं पे ज़्यादा है तो कम, कहीं पे कम है. सम एरियाज़ आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सम एरियाज़ आर थिकली पॉपुलेटेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. अलग अलग थोड़े से कम घने populated है. The average density of population according to 2011 census of our country was 382 person per square kilometer. 1 square kilometer में लगभग कितने लोग रहते हैं? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. ये कहाँ से पता चला? 2011 के सेंसस से पता चला. इट इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. वो जो ये पॉपुलेशन की डेंसिटी है हमारे यहाँ, ये बहुत हाई है जब हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से. व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे विच इज़ ओनली 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में ये डेंसिटी जो है ये पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 45 पर्सन्स रहते हैं, हमारे यहाँ 382 रहते हैं. सो इट इज़ सो आवर कंट्री इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. बहुत ज़्यादा ही घना पॉपुलेटेड है. द थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, जो सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, जहाँ बहुत घनी आबादी है. वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला एक्सेट्रा. अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दीज स्टेट्स. जो हमारे यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है, अमंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लिव इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला. इन स्टेट्स में आधी पॉपुलेशन रहती है. द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ कंट्रीज आर द डेजर्ट इन राजस्थान. जो स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ बहुत कम घना बसा है, वहाँ वो कौन सा स्टेट है? डेजर्ट इन राजस्थान. द हिली एरिया इन, जो डेजर्ट एरिया है ऑब्वियसली वहाँ पे कम लोग रहेंगे. जो हिली एरिया है, हिल वाला एरिया है, वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे. एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू. नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, जैसे ये वाले जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हम कहते हैं. असम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको कहते हैं. एंड द पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है, पठारी इलाका, वहाँ पे भी जो जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन इंडिया. Now come to the checkpoints. Fill in the blanks. The dash people are the human resource of a country. कौन से people human resource होंगे? जो skilled रहेंगे. Next is dash is the second most populous country in the world. तो India is the second most populous country. किसके बाद? चाइना के बाद. So number 1 is China and second number is India. Now next is problem due to overpopulation. कौन सा प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की वजह से? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी ऑल आर फेसिंग? द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट विच कॉज मेनी प्रॉब्लम. हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वॉज इंक्रीजिंग इन रैपिड रेट, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, what are the problems? Some problems are here. Some problems are given. Shortage of food. Obviously हमें अगर बहुत ज़्यादा population रहेगा तो we have to face the problem of food, shortage of food, water,
का शॉर्टेज होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग, हॉस्पिटल एंड जॉब्स. हाफ ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव बिग फैमिलीज, दे आर मोस्टली पुअर एंड डू नॉट हैव एनफ टू ईट. हाफ जो कंट्री है वो बिग फैमिलीज़ है, जॉइंट फैमिलीज़ रहते हैं और उनके पास वो इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, एनफ टू ईट. About 70% of the total population of our country lives in villages. हमारे यहाँ के कितने परसेंट रहते हैं villages में? About 70% lives in villages. Farming is the main occupation. So what is the main occupation? Farming. खेती जो है हमारा main occupation है. Many villagers do not have land for farming. बहुत सारे villagers ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है खेती के लिए. दे वर्क एज ए लेबर्स, उनको क्या करना पड़ता है? एज ए लेबर काम करता है फील्ड में, किसी और के फील्ड में. सम फैमिलीज डू नॉट हैव एनफ लैंड, सब फैमिलीज के पास प्रॉपर लैंड नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस एज पुअर. तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कैसे रह रहे हैं? एक गरीब की तरह किसी गाँव में रह रहे हैं.